फिर आपका आता है असर्शन, ठीक है, कथन और मतलब PQRS के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको भी आप कवर कर लो, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे उसके अलावा अगर मैं देखने वाले कि RIE यानी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2023 का आपको पता है एग्जामिनेशन डेट भी आउट हो चुका है। 2 जुलाई से आपके पास एग्जाम है, यानी गिनती के आपके पास 1 महीने का अप्रॉक्स टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तो अब इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं कि इस एंट्रेंस 2023 के थ्रू इसके टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स क्या है, ठीक है। अब देखिए सवाल आपके मन में उठेगा ये टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स क्यों जरूरी है। तो पहली चीज आपको पता है इसका सिलेबस तो आपको पता ही होगा। सिलेबस अगर देखो तो काफी कुछ है बस सिलेबस में, लेकिन टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स वो चीजें होती हैं जो सिलेबस में से कुछ फिल्टर आउट टॉपिक्स होते हैं, जिनको अगर आप कर लो तो बहुत आराम से, मतलब कुल मिलाकर उन पे आपको ज्यादा फोकस करना है अगर आपको अच्छे नंबरों के साथ इस बार सिलेक्शन लेना है। तो इन टॉपिक्स को सबसे पहले आपको कवर करना है, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है कि आपको मैंने बताया भी था कि मैं इसकी रेगुलर क्लासेस लाऊंगा। तो अभी आपको पता है कि हमारे CUET PG BEd के भी एंट्रेंस 5 जून से मतलब PG के स्टार्ट है। तो जो हमारा जैसे ही ये वाला एंट्रेंस खत्म हो जाएगा CUET PG वाला, ड्यू और जिसमें आपको पता है ड्यू का BHU का और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी उनमें BEd का एडमिशन होता है, ये एंट्रेंस जैसे ही खत्म होंगे लगभग मैं आपको अपडेट दे देता हूँ 10 जून के आसपास से रेगुलर आपकी फिर क्लासेस चलेंगे RI की रोज। यानी रेगुलर हम जितने भी मैं टॉपिक्स आपको बताऊंगा रीजनिंग के, इंग्लिश के और टीचिंग एप्टीट्यूड के, उनकी रेगुलर मैराथन होगी, ठीक है। वो सब कुछ मैं आपका यहाँ कवर करा दूंगा। रीजनिंग के जो भी चैप्टर है हमारे, इंग्लिश के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और टीचिंग एप्टीट्यूड का जो भी सेक्शन है, रेगुलर मैराथन आएंगी। तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है वो भी ज्वाइन कर लेना। वहां मैंने प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट सब कुछ वहां फ्री में आपको अवेलेबल कराया है। और साथ में जो भी पल अपडेट होगी तब तक 10 जून से पहले वो सारी आपको शॉर्ट्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू और उससे रिलेटेड चीजें आपको यहाँ मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आइए फटाफट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। और तब तक आप खुद की जो मैंने सोर्स आपको पहले ही बताए हुए हैं उनके थ्रू ये जो टॉपिक्स हैं कहीं ना कहीं से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ठीक है। तो जरूरी ये कि टॉपिक्स क्या है। तो फटाफट आता है टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आएगा, सबसे पहला जो सेक्शन है हमारा, आपको पता है पैटर्न मैंने पहले भी आपको बताया था। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग का क्या सिनेरियो है। रीजनिंग की अगर आप बात करते हो, ठीक है, तो रीजनिंग में देखिए क्या क्या आता है। रीजनिंग में सबसे पहले आपका आएगा कोडिंग डिकोडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, इससे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। फिर तुम्हारा आता है इनइक्वालिटी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इनइक्वालिटी, यानी ये छोटा बड़ा, ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट दे देगा। फिर आपका आता है पजल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पजल का मतलब जैसे सेटिंग अरेंजमेंट टाइप हो गया, या कोई डाटा दे देगा फिर उस टाइप के पूछेगा, ठीक है। फिर आपका आता है असर्शन, ठीक है, कथन और जो हिंदी में हम कहते हैं कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। असर्शन और रीजन जो उस टाइप के क्वेश्चन आपको दे देता है, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ टॉपिक्स बता रहा हूँ। और इसके अलावा आपका आ जाता है फिर एनालॉगी से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। एनालॉगी का मतलब जो समरूपता है, ठीक है। जैसे बोल देगा कि BC का संबंध DC से है तो EC का संबंध किससे, मतलब लेटर से जुड़े, नंबर से जुड़े, एनालॉगी नंबर वाली, ठीक है। और 2 तरह की एनालॉगी, नंबर और लेटर, इन दोनों से जुड़ी आती है। उसके अलावा आपका एक आता है ऑड चुनना। ऑड का मतलब अलग शब्द चुनो, जैसे कोई 4 दे देगा, जैसे 4 कोई सिमिलर, 3 कोई सिमिलर चीजें होंगी, एक ऑप्शन अलग होगा, ठीक है। तो ऑड वो नंबर से जुड़ा भी हो सकता है, लेटर से जुड़ा भी होता है, ठीक है। या तो कोई नंबर दे देगा जो अलग होगा, ऐसा हो सकता है मान लो आपको दे दे 216, 512, ठीक है, और फिर दे दे 729 और एक दे दे 122। तो आपको पता होना चाहिए कि 216 भी एक क्यूब है, ये भी एक क्यूब है, ये भी एक क्यूब है, लेकिन 122 किसी की क्यूब नहीं है, तो ये एक ऑड संख्या होगी, ठीक है। ऐसे टाइप की क्वेश्चन आपको दे देता है कि जिसमें आपको ऑड चुनना होता है, अलग चुनना होता है, या तो नंबर देगा या कोई लेटर दे देगा, ठीक है। जैसे मान लो दे देगा AEI और यहाँ दे दिया F, तो आपको पता है ये तीनों वोवल है और ये कॉन्सोनेंट है, तो ये अलग हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपके होते हैं ऑड के, ठीक है, अलग चुनना। फिर आपका एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है रैंकिंग, ठीक है। रैंकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, इससे भी क्वेश्चन आपको दिखते हैं। फिर आपका आता है समान आकृति, या जो इसी में कह सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए रीजनिंग को आपको पता होनी चाहिए, 2 सेक्शन होते हैं रीजनिंग, एक होता है वर्बल रीजनिंग और एक नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब होता है भाषिक, जिसमें भाषा जरूरी होती है, जिसको सॉल्व करने के लिए भाषा चाहिए। नॉन वर्बल का मतलब जो बिना भाषा के सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो आप समझिए, जैसे अगर मान लो दे रखा है शीशा है, अगर ये मान लो एक पेज है, इसके इधर शीशा रख रहे हैं तो इसका उल्टा प्रतिबिंब कैसा बनेगा,
तो वो सारे नॉन वर्बल होते हैं जिसमें किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कई सारे ऐसे चैप्टर हैं जो वर्बल और नॉर्मल दोनों में सेम होते हैं, तो वो मैं बता दूंगा आपको कौन से हैं, पहले सारे लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो एनालॉगी है ना, ये वर्बल और नॉन वर्बल दोनों में आता है, बी लगा दूंगा बूथ, ठीक है, तो समझ जाना बूथ दोनों में आएगा, ठीक है। इन दोनों को क्या कहेंगे, बूथ, यानी वो समझ जाना दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है चैप्टर। फिर तुम्हारा एक आ जाता है, एक क्वेश्चन ये आता है, ये छोटा और बड़ा वाला, ठीक है। जैसे कोई कथन दिया ए बी से बड़ा है, सी डी से छोटा है, तो बताओ सबसे छोटा कौन है। फिर तुम्हारा एक आता है डाइस से भी क्वेश्चन आता है। डाइस का मतलब क्या हो गया, पासा, ठीक है। ये बहुत सिंपल चैप्टर है, मैं आपकी क्लास लूंगा, अगर आपकी वीक है तो बहुत अच्छे से आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। उसके अलावा आपका आ जाता है आकृतियों को जोड़ना, फिगर दे देगा, फिगर काउंटिंग, इसको बोलते हैं फिगर काउंटिंग। जैसे मान लो ये त्रिभुज है, इसमें ऐसे करके बोल देगा कितने त्रिभुज हैं इसमें, ठीक है, इस टाइप से। या फिर कोई वर्ग दे देगा स्क्वायर, कितने फिगर, मतलब काउंटिंग फिगर्स, ये आपके नॉन वर्बल का पार्ट हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपका आ जाता है यहाँ पर नंबर सीरीज, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। नंबर सीरीज, एक नंबरों की कोई श्रृंखला दे देगा, जैसे मान लो दे देगा 2, 10, 20, इनके बीच में रिलेशन आपको देखना होता है और अगली आकृति क्या आएगी वो आपको बताना होता है, ठीक है। नंबर सीरीज ये लेटर वाली भी हो सकती है, नंबर वाली भी हो सकती है, सीरीज होती है। उसके बाद आपका आ जाता है एक मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब शीशा, कि अगर ये मान लो डस्टर है, अगर हम यहाँ पे शीशा लगा दें तो उसका उल्टा प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा चैप्टर है। उसके बाद आपका आ जाता है रीजन असर्शन, बता दिया है। फिर एक आपका आ जाता है अर्थमेटिक टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अर्थमेटिक का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि मैथमेटिक्स से जुड़े, जो आपका मैथ्स हो गया ना, बेसिक मैथ्स जो होता है, अर्थमेटिक, इसमें क्या आता है, इसमें परसेंटेज से क्वेश्चन आ सकता है, रेशो से आ सकता है, ठीक है, डीआई से कुछ क्वेश्चन दिख जाते हैं आपको, और कुछ एक आध एक्स वाले क्वेश्चन दिख जाते हैं, ठीक है। ये आपका सिनेरियो रहता है रीजनिंग का, यानी ये वो हॉट टॉपिक है रीजनिंग के जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहले आपको इनको कवर करना है। यानी इस साल अगर आपको रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आपको पता है इसमें रीजनिंग के आते हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग आते हैं, 30 में से अगर आपको 25 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं, जो कि आपको करने पड़ेंगे अगर आपको अच्छे से यहाँ अपनी एक सीट पक्की करनी है, तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनके अलावा भी एक आध कुछ रह जाएगा, लेकिन ये लगभग ऐसे ही है जो बहुत जरूरी टॉपिक्स हैं, जिसमें अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग, ठीक है, इनइक्वालिटी यानी बड़ा छोटा करने वाला, ठीक है, फिर पजल हो गया, असर्शन कथन रीजन हो गया, एनालॉगी होगी, नंबर लेटर, फिर ऑड नंबर लेटर में रैंकिंग, ठीक है, कि कौन से स्थान पे छोटा बड़ा, फिर डाइस पासा, फिर काउंटिंग फिगर, ये नॉन वर्बल का आ गया कि कोई त्रिभुज कितने, वर्ग कितने, फिर नंबर सीरीज लेटर वाली, नंबर वाली, फिर शीशा मतलब मिरर इमेज। मिरर इमेज दो तरह की होती है, कोई मिरर में कैसा प्रतिबिंब बन रहा है या जल के नीचे एक वाटर वाला अलग होता है, वाटर में नीचे बनता है, ठीक है। फिर अर्थमेटिक, ये पूरा अलग इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। ये समझ लो एक तरीके का बेसिक मैथ्स है जो रीजनिंग में डाल देते हैं। जैसे कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन दे देंगे आपको, कुछ रेशो के अनुपात के क्वेश्चन को डीआई के दे दें, कुछ एक्स मान के, या फिर एक आध रेशो से एवरेज से बन जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया रीजनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट क्रीमी चैप्टर्स के बारे में। तब तक के लिए आप थोड़ा बहुत इनको किसी कोई बुक आपके पास उससे कवर कर सकते हो इधर, या फिर आप तसल्ली से अभी कुछ भी इंग्लिश वगैरह पढ़ते रहिए, ठीक है, जहां से भी आपके पास जो भी मटेरियल है। बाकी मैंने बता रखा है आपको रिसोर्स की, अगर मैं बात थोड़ी करूं, रिसोर्स के लिए मैं अलग वीडियो में उसमें बताया भी था कि अगर इंग्लिश के लिए आपको कुछ लेना है तो आप नीतू मैम की वॉल्यूम 1 ले सकते हो, ठीक है, शॉर्ट्स के थ्रू मैंने बताया था। इंग्लिश के लिए वॉल्यूम 1 ले सकते हो। रीजनिंग के लिए अभी आप कुछ मत लीजिए, अगर लेना है तो फिर एक अरिहंत की आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक, ठीक है, उसको ले सकते हो। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए कुछ नहीं, इनसे लेके तब तक थोड़े थोड़े टॉपिक कवर करो। बाकी अगर आप बुक नहीं लेते हो तो भी मैं आपको जरूरी नहीं समझता, अगर लेना चाहते हो तो ये ले लो, नहीं तो मेरे पास ये बुक है, मैं इनसे आपको बहुत अच्छे से कवर करा दूंगा, क्योंकि मैंने उनके पर्टिकुलर नोट्स और सब कुछ बना के रखा हुआ है। तो अगर आप वेट करोगे तो बहुत अच्छा है, आपको मिल जाएगा। तब तक थोड़ा थोड़ा टच में रहो, चीजें पढ़ो, प्रीवियस पेपर जरूर डाउनलोड करो, उनको प्रिंट आउट कराओ, उनको सॉल्व करो, उनको एनालाइज करो, तब तक ये काम आप करो। बाकी मैं रेगुलर आपकी 10 जून से क्लास लूंगा, तो ये सारे टॉपिक्स आपके जो है वो डेली बेसिस पे कवर करा दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो ये हमारी रीजनिंग सेक्शन जो 30 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें 25 प्लस आप बहुत आराम से कवर कर लो, और ये चैप्टरों पे आपकी कमांड अच्छी है। और अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी हमारे साथ तो आप 30 आउट ऑफ 30 भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत हार्ड पेपर नहीं आता, 1-2 क्वेश्चन छोड़ दो अगर तो, ठीक है। आइए अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है।
अगला हमारा देखिए सेक्शन आता है इंग्लिश का, ठीक है। इंग्लिश में आपको पता होगा, इंग्लिश में भी सेम, इंग्लिश में आपका क्या है 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। टोटल आपको पता है 80 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 30, 30, 60 और 20, ठीक है। 30 रीजनिंग, 30 टीचिंग एप्टीट्यूड, 20 इंग्लिश के। अब इंग्लिश में कौन कौन से हॉट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और उनका वेटेज क्या है वो भी बताते हुए चलते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले आपका आ जाएगा पैसेज। पैसेज से आपके लगभग 4 क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं, ठीक है। दूसरा आपका सेक्शन आएगा मतलब PQRS के क्वेश्चन आते हैं, ये इसको अलग रखिए आप, अभी मैं वैसे बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, एक आपका आता है PQRS पूछा जाता है, फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स आता है, फिलअप करने वाले, फिर आपके एरर आते हैं। अभी इनमें भी रुकिए, मैं बताऊंगा इनमें टॉपिक्स क्या क्या आते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट। फिर आपके पैरास पूछे जाता है, ठीक है, और फिर आपका करेक्ट वाक्य, ठीक है, कौन सा सही स्टेटमेंट है। अब ध्यान से देखो, जो ये पैसेज है ये सिंपल सा होता है, आप कर लोगे आराम से, इजी ही आता है, ठीक है। कोई भी टॉपिक दे देगा उस पर एक आध क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है, बाकी आसान होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं देखूं PQRS, ठीक है, जो आपके PQRS होते हैं इसके लगभग 3 क्वेश्चन होते हैं। फिलर्स के आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके फिलर्स के पूछे जाते हैं। एरर से आपके लगभग 3 क्वेश्चन होते हैं। फेराज आपके 2 फेरेज पूछे जाते हैं, वोकैबुलरी, ठीक है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप, और ये आपका करेक्ट सेंटेंस वाला 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है, यानी वोकैब का सिर्फ इसमें ये पोर्शन आ रहा है, इंग्लिश की वोकैबुलरी जो है उसमें सिर्फ फेराज पूछे जाते हैं, फेराज, ठीक है, 1 वर्ड फेराज। अब बाकी बचा जो तुम्हारे ग्रामर का सेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन आपका ये हो गया, वोकैब भी हो गया, बाकी सारा ग्रामर होता है। ग्रामर में भी क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो वो भी लिख लो, ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने टॉपिक बता दिया, अब इन टॉपिक्स में क्या पूछा जाता है वो भी जरूरी है। तो सिंपल सा चीजें आपकी आएंगी, जैसे टेंस से क्वेश्चन आता है। अभी टेंस बेसिक नहीं, अच्छे लेवल से, अच्छे से कमांड होनी चाहिए आपकी टेंस में। टेंस आपसे पूछे जाता है, फिर ठीक है, नाउन आपसे पूछा जाता है, प्रोनाउन पूछा जाता है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव से क्वेश्चन आते हैं, कंजंक्शन से आते हैं, प्रीपोजिशन से आते हैं, ठीक है। ये आपके कुछ टॉपिक्स हो गए। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आपका, ठीक है, ये कुछ टॉपिक हो गए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हो जाते हैं इसमें, ठीक है। टेंस आपका हो गया, फिर आपका एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, और वर्ब भी हो गया, एडवर्ब भी हो गया, टेंस भी हो गया, ठीक है। यही इतने ही टॉपिक्स हैं, यानी टेंस और पार्ट ऑफ स्पीच में जो जो हमारा आता है, इन्हीं का आपको अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो आप बहुत आराम से ग्रामर वाला सेक्शन भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको बुक रेफर कर ही दी है। अगर आपको बुक चाहिए तो हम क्या कर सकते हो, नीतू मैम की जो आती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वॉल्यूम 1, उसको खरीद के प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर नहीं खरीदना तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने बता दिया, क्लासेस हम लाएंगे। इसकी भी मैराथन इंग्लिश की आपकी होंगी 10 जून से स्टार्ट। रेगुलर चैनल को जरूर फॉलो करते रहना, ताकि बहुत ज्यादा आपको ये हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, तो बहुत अच्छे से आप 18 प्लस इसमें कर सकते हो, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है वो क्या आपको ना पता हो, क्योंकि ये तो कहीं से भी आ सकती है, बाकी 17-18 क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हो। बचे हुए इन दिनों में इन टॉपिक्स पे आप कमांड करो अपनी, टेंस, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ठीक है। और थोड़ा फेराज वगैरह जो इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ सकते हो। थोड़ी न्यूज़पेपर पढ़ना है या फिर थोड़े जो पैसेज वगैरह उनको भी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, ताकि आपकी कमांड बनी रहे। अब फटाफट आ जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को लेके, ठीक है। क्लासेस सबकी मैं कराऊंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, बिंदास रहो, ठीक है। आप थोड़ा बात कर लेते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें थोड़ा क्या पूछा जाता है, इसमें आपको पता है टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई मटेरियल लेने की आपको जरूरत नहीं है, क्लासेस आपके लिए बेस्ट होंगी, बस इतना ही फॉलो करते रहो, ठीक है। 30 क्वेश्चन है और इसमें आपको बहुत आराम से 27 क्वेश्चन तक प्लस कर सकते हो, ठीक है, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो चीजों को। और बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मटेरियल कुछ नहीं चाहिए, अगर आपके कहीं के नोट्स हैं तो वो पढ़ लो, नहीं नोट्स हैं तो मैं क्लासेस लूंगा, वो सफिशिएंट होंगे, ठीक है। और कई क्वेश्चन तो इसमें लगभग 20 क्वेश्चन तो मेरा मानना है अगर आप कुछ ना पढ़ो तो भी 15 से 20 क्वेश्चन अपने लॉजिक के थ्रू भी लगा सकते हो, और थोड़ा टीचर के हिसाब से आप सोचोगे तो, ठीक है। अब इसमें थोड़ा ये मैं बताता हूँ किस कैटेगरी से क्वेश्चन होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए किस कैटेगरी में पूछे जाते हैं। तो जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या पूछेगा, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये जरूरी है। जैसे इफ के क्वेश्चन दे देगा, इफ का मतलब कोई आपको इफ बार बार लगा देगा कि अगर आप मान लो ऐसे हो जाओ, ठीक है, तो क्या होगा। अगर जैसे आपका स्वभाव बहुत जटिल हो गया, मान लो आप बहुत कठोर स्वभाव कर रहे हो स्टूडेंट के साथ,
तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। दूसरा बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एक गुड टीचर के, गुड टीचर या बेस्ट टीचर, या फिर हम कह सकते हैं इफेक्टिव टीचिंग के, ठीक है। इफेक्टिव टीचिंग कि जैसे एक अच्छे टीचर की क्या विशेषताएं हैं, एक इफेक्टिव यानी प्रभावपूर्ण शिक्षा क्या होती है, उससे जुड़े क्वेश्चन, इस टाइप की इफेक्टिव टीचिंग से काफी क्वेश्चन आते हैं, मतलब उससे ही बार बार घुमा घुमा क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका एक एनईपी से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक आध क्वेश्चन, एजुकेशन पॉलिसी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उससे भी एक आध आ सकता है, तो उसको भी आप कवर कर लो, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे उसके अलावा अगर मैं देखूं तो हाँ, एक क्वेश्चन ये हुआ आपको कोई स्टेटमेंट दे देगा और आपके विचार, आपके स्टेटमेंट नहीं, जैसे ये कोई स्कीम होगी यानी कोई योजना, जैसे गवर्नमेंट की कोई शिक्षा से जुड़ी योजना है, तो उस पर आपके विचार पूछेगा, ठीक है। कोई मान लो जैसे अभी समर कैंप वगैरह चल रहे हैं, तो इस पे आपसे जुड़े आपके राय क्या है वो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर टीचर की जो भी चीजें होती हैं, जैसे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टीचर की ड्यूटी क्या है, एक अच्छा टीचर क्या है, एक बुरा टीचर में क्या सुधार होने चाहिए, मतलब जितनी भी टीचर से जुड़ी चीजें हैं वो सब उसी पर बेस्ड होता है, ठीक है। कि टीचर में क्या जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कोई बच्चा है वो तो इसमें आ गया, कोई बच्चा कमजोर है उसको कैसे डील करोगे, कोई डिसेबल है उसको कैसे डील करोगे। भाई है दोनों। फिर आपका आ जाता है इसमें शिक्षा शास्त्र, कुछ एजुकेशन से जुड़े कुछ एक आध जो राइटिंग स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है, उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक आता है शिक्षा योजना पर, ये मैंने बता ही दिया, ठीक है। हाँ, एक टॉपिक ये है फुल फॉर्म, फुल फॉर्म से भी काफी क्वेश्चन मतलब एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं फुल फॉर्म। जैसे मान लो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, टीईटी सीटेट की फुल फॉर्म क्या है, ऐसे बेसिक से फुल फॉर्म पूछ ली जाती है इससे जुड़ी, ठीक है। फिर शिक्षा में कॉलेज की स्कूलिंग शिक्षा और कॉलेज शिक्षा, इससे जुड़े थोड़े से क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्कूलिंग से जुड़ी कोई एजुकेशन पे, कॉलेज से जुड़ी कोई एजुकेशन, उस पे पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, तो कुल मिला के यही चीजें रहती हैं, ठीक है। कि आपको कोई कंडीशन दे देगा कि कोई बच्चा कमजोर है उसको कैसे डील कर रहे हो, दूसरा आपको इफेक्टिव टीचिंग की दे देगा, प्रभावपूर्ण शिक्षा क्या है उसकी वो क्या है, ठीक है। फिर आपका एनईपी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के एक आध क्वेश्चन देगा, इसको भी थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। कोई एजुकेशन से जुड़ी योजना पर आपके विचार क्या है, या फिर एक टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मतलब उसी से जुड़े क्वेश्चन हो गए, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और शिक्षा से जुड़े जो विषय हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट्स पे भी पूछ लेता है, जैसे कोई बच्चा मतलब आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो उसको कैसे आप डील करोगे, ऐसा कुछ, ठीक है। और फिर यहाँ पे फुल फॉर्म से भी कुछ बेसिक से क्वेश्चन आ जाते हैं। स्कीम पर आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये बता ही दिया। शिक्षा शास्त्र, शिक्षा से जुड़े कोई जैसे कोई ग्रंथ है, कोई वो है, कोई रचना है, उस पर थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन होता है। मतलब कुल मिला के मैंने बताया 26-27 क्वेश्चन आप करने लायक होते हैं। 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हो सकता है आप ना कर पाओ, लेकिन 27-28 क्वेश्चन बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है। और ठीक है, बस कुल मिला के मतलब यही मेजर टॉपिक्स आपके होते हैं जिन पर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपकी मैराथन एक लगा दूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब आपकी कवर हो जाएंगी, बहुत ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है। फिर भी बहुत आराम से आप इसमें 27-28 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको सब कुछ बताया कि हमारा, आपको पता ही है यहाँ पर कि एग्जाम बहुत करीब आ चुका है, ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत टाइम नहीं बचा हमारे पास। 2 जुलाई को हमारा एग्जाम है, 2 जुलाई को। उस हिसाब से लगभग हमारे पास 30 दिन के आसपास का समय बचा है, ठीक है, 30 दिन। तो अब इस 30 दिन में हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है ये भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। अभी प्रीवियस ईयर पेपर जो है, हालांकि स्ट्रेटजी मैंने बनाई है, नहीं देखी है तो उसको भी देखना, ठीक है, चैनल पे पड़ा हुआ है। प्रीवियस ईयर पेपर मैंने टेलीग्राम पे डाले, उसको आप सॉल्व करिए। मॉक टेस्ट के कुछ मैं प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन अपनी तरफ से बना के आपको उसी पर डाल दूंगा, उसको देखिए आप, ठीक है। फिर यहाँ पर जो क्लासेस है मैंने बता दिया, मटेरियल आपको बता ही दिया है। इंग्लिश के लिए नीति मैम की वॉल्यूम 1, रीजनिंग के लिए अरिहंत की बुक ले लो, ठीक है। और ये बेसिक्स ही होती हैं, इनको तब तक थोड़ा अगर करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। मैं कहूँगा ले लो, वो फायदेमंद ही रहेंगी, ठीक है। उसके साथ आप हमारी क्लासेस भी 10 जून से जो रेगुलर स्टार्ट होंगी उसको जरूर फॉलो करना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना, सारी अपडेट आपको मिलती रहे, सारी नोटिफिकेशन सब कुछ मिलता रहे, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप कहते हो तो लाइव क्लास अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट करना। ज्यादा से ज्यादा अगर कमेंट आएंगे तो हम लाइव क्लास भी कोशिश करेंगे 10 जून से स्टार्ट करते हैं आपकी, ताकि आपके डाउट क्वेरी भी इस पे शो होते रहे, ठीक है।
और जो कुछ भी आपने जो भी बचा हुआ टाइम है उसको वेस्ट मत करो, अपना खुद से भी पढ़ो, इधर उधर से भी जितना मिल जाए, और हमारी इस सीरीज से जरूर जुड़े रहो अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।